नगर निगम चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार करते हुए सभी पार्टी के बीच 30 नवंबर बुधवार की शाम बसई दारापुर में वार्ड नंबर 92 पंजाबी बाग से कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी मेहंदी रत्ता द्वारा एक जनसभा की, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय माकन ने यहां की जनता को संबोधित किया और आने वाली 4 तारीख को हाथ का बटन दबा शिवानी को विजयी बनाने को कहा। आज मैं आप सब लोगों के आगे नमन करते हुए, जो लोग हमारे बीच में नहीं है बसई दारापुर में, उनकी याद को नमन करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वापस आप लोग लेकर के आए, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों के और मध्यम वर्गीय लोगों की ध्यान रखती है, उनकी सेवा करती है, और बाकी सभी पार्टियां बड़े बड़े धनाढ्य पूंजीपतियों की पार्टी है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो गरीब और मध्यम वर्गीयों का ध्यान रखती है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो लोगों का भला चाहती है, रोजगार देना चाहती है, महंगाई रोकना चाहती है। बाकी आप मोदी जी की पार्टी भाजपा से बात करें तो धर्म की बात करनी शुरू कर देते, और उनकी बात तो छोड़िए, ये छोटा मोदी भी कहता है कि बेरोजगारी और महंगाई दूर करने के लिए हमारे भारत के नोटों पे गणेश जी की फोटो लगा दीजिए। तो इनका ये सॉल्यूशन है, इनका ये सुझाव है। तो भारत जहां पर एक तरफ हमारा देश बेरोजगारी से, महंगाई से जूझ रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, वहीं सूफी गायक हमसर हयात निजामी ने भी इस मंच पर आकर रंग जमाया और अपनी गायकी से सूफी माहौल के द्वारा यहाँ की जनता को आनंद विभोर किया। साथ ही वार्ड नंबर 92 पंजाबी बाग से कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी मेहंदी रत्ता को भारी मतों से विजयी बनाने का आग्रह किया। आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आता हिंदू है मुसलमान तेरी शिरडी में, आज तेरी शिरडी में काम सब में हुए आसान, तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया, बाबा तेरी शिरडी में दीवाना तेरा आया, दीवाना तेरा आया। ये हाथ कौन को चाहता है आपके सरों पे? ये हाथ सलामत है, कौन को चाहता है? जिसने ये हाथ हट गया ना, जिसने ये हाथ हट गया, हटने के बाद देखा ना क्या हाल हुआ है। दोबारा इस हाथ को अपने सरों पर रख लो, हाथ ऊपर करो। 4 तारीख को मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि ये इस घर की, इस एरिया की बहू बेटी और अपने बच्चे की मम्मी इसको सफल बनाएंगे। कौन को सफल बनाएगा? हाथ ऊपर करे। जो हाथ ऊपर नहीं करेगा उसे भगवान देख रहा है। ईमानदारी के साथ जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए, जोरदार ताली। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। और शिवानी मेहंदी रत्ता, बोलो शिवानी मेहंदी रत्ता, शिवानी मेहंदी रत्ता, शिवानी मेहंदी रत्ता। जल्दी खुलेगा तुम्हारा भी पत्ता, क्योंकि आ गई हो मेहंदी रत्ता। तो जो उसका साथ देंगे वो समझो हिंदुस्तान का साथ देंगे, वो हिंदुस्तान की संस्कृति का साथ देंगे। वार्ड 92 पंजाबी बाग से कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी मेहंदी रत्ता ने भी अपने वायदे रखते हुए उन्हें करने का आश्वासन दिया। भी मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं माखन जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज वो यहाँ पर आए हमारे समर्थन के लिए। तो उन्हीं की बात रखते हुए मैं एक बात और जरूर कहूंगी, आज हमें बहुत खुशी है कि हम उस पार्टी के प्रत्याशी हैं जिसमें सारे वर्गों को एक समान लेके चला जाता है। आज इन सब रोज के रोजगार, रोज की चीजों को देखते हुए, इस भ्रष्टाचारों को देखते हुए आप सभी को पता ही होगा कि नगर निगम के ऐसे भ्रष्टाचार होते हैं जिस पे अगर हम रोक ना लगाएं तो वो आगे
जीत का तो अभी दावा नहीं करते हैं, पर हम इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खासकर हम अपने हमसर भैया का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे बीच में आए। हमारे समर्थन के साथ साथ जो उन्होंने अपनी आवाज़ इस जनता के मुँह में रखी, हम उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि शायद वो जनता भी आज बहुत ही खुश हो गई है, जो इनको बड़े बड़े मंचों पे देखती है, आज इस छोटे मंच पे ही अपना समय निकाल कर आए। इनका बहुत बहुत थैंक यू। जीत का तो हम अभी दावा नहीं करेंगे, हम आशा करेंगे शायद हम जीत कर आएँ और अपने इन लोगों के लिए कुछ करके दिखाएं। बताया जाता है कि आप स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और आपके स्कूल भी हैं कई, तो शिक्षा के लिए आप काम करते रहते हैं। अगर आप बिल्कुल जी बिल्कुल, हम सबसे पहले उन एनसीडी की स्कूल्स की कंडीशन भी सुधारेंगे, इन रोड्स को सुधारेंगे, इस गंदगी को यहाँ से हटाएंगे और हम इस क्षेत्र का नाम मेरी करप्शन फ्री दिल्ली जरूर रखेंगे। हम सर जी, आज आप यहाँ पर शिवानी बहन रत्ता जी के समर्थन में आए हैं, तो आपको यहाँ पर जनसमूह देख कर क्या महसूस हो रहा है कि शिवानी जी जीतती है? नहीं, मेरी आंखें, मेरे जज्बात, मेरी रूह ये बता रही है कि मैं जो इमेजिनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो सूफी संतों से, वो वाइब्रेशन मेरी बॉडी में रहती है जब मैं दरबार में या कहीं स्टेज पर खड़ा हूँ। तो शिवानी महली रत्ना के लिए मैं कहूँगा कि ये कह रही हैं कि हम जीतेंगे, हमें उम्मीद है, हमें दावा नहीं करते, और ये सच्चाई है कि दावे झूठे हो जाते हैं, उम्मीद कामयाब होती है। और मुझे यकीन है कि ये जीत कर आएंगी, इतनी हसीन जीत लेकर आएंगी कि आने वाली सदियों तक ये जीत एक मिसाल बनेगी। ये मेरा यकीन है उस परमात्मा ईश्वर से, उस भोले बाबा से। तो मैं चाहूँगा हमारी जो शख्सियत है शिवानी महली रत्ता जी, जो इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और अपने घर से ये बाहर निकली है लोगों की मदद के लिए, तो ये कार्य, ये कार्यक्रम, ये मेहनत इनके रंग लाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे, 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इस बात को कहेंगे कि ईमान हमेशा जीतता है, ईमानदारी हमेशा जीतती है और वफादारी हमेशा कामयाब होती है। यही मेरा कहना है। जी चौटाला जी, आप बताइए, आज विशाल जनसभा को देख के आपको क्या लगता है? यहाँ विशाल जनसभा थी, उसमें शिवानी दत्ता को भरपूर प्यार मिला है पूरे गांव का, और हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही अच्छे वोटों से शिवानी दत्ता जी जीतेगी, और बहुत प्यार मिला है पूरे गांव का और बहुत समर्थन मिला है। क्योंकि पिछली जो कैंडिडेट रही थी सुषमा चोपड़ा जी, उससे पूरा गांव बहुत दुखी है, बहुत दुखी था, क्योंकि आज हर एक कोई गांव का नागरिक एक सफाई चाहता है, एक अपने सर पे छत चाहता है। जो छत बनाने से भी आज घबराते हैं कि भाई जो ये आकर के खड़े हो जाते हैं। तो हम शिवानी दत्ता जी का इसलिए साथ दे रहे हैं कि हमारे गांव के अंदर ये जीत के आए, ताकि हम इनको पकड़ के ये जो भी जो रिश्वत खाते हैं, लैंडरों में पैसे खाते हैं, ये बंद हो। और हम इनसे आग्रह करेंगे कि सबसे पहले तो हमारे गांव के अंदर AJ की नो एंट्री हो और साफ सफाई हो। जैसे गांव सड़ रहा है, गलियां सड़ रही है, खत्ते सड़ रहे हैं और मच्छरों का इतना पैसगार, पूरा गांव पूरी तरह से तहस नहस है बीमारी से और गंदगी से। तो हमें आशा है, इसीलिए आज ये जन सैलाब उभरा और काफ़ी समर्थन मिल रहा है। तो हमें पूरी आशा है कि भाई शिवानी दत्ता जीतेगी और इस गांव को फिर से वही कांग्रेस पुराना जो लहर थी वही दोबारा से आ रही है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी। जय हिंद, जय भारत। मेरी पुरानी शिवानी महली रत्ना ने यहाँ पर ब्लेसिंग लोगों के लिए प्यार दिया है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ भारी बहुमत से जीत के आएंगे। अजय माखन जी जो हमारे बीच में आए थे, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है। हम उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और जितनी यहाँ समस्या है बसई के अंदर, सीवर की, नाली की, पानी की, पार्कों की, सड़क की, हाँ आपसे वादा करते हैं कि शिवानी महली रत्ता हर पूरा प्रयत्न करेगी उसको दूर करने का। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे असली मुद्दे क्या हैं। जनता को भड़काया जा रहा है, दूसरे की सरकार आती है और कहती है धर्म के नाम पर भटका के चली जाती है। दूसरी सरकार आती है, वो एक कंपनी चला रही है। मैंने लिटरली आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है। आपने शर्टें बनाना शुरू करी, लेकिन उन शर्टों को कोई खरीद नहीं रहा, तो उन्हें शर्ट बनाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही केजरीवाल सरकार ने क्या किया, बच्चों के साथ जुमला जो है मैं बताता हूँ। बच्चों को एजुकेशन देना तो शुरू किया, लेकिन उनकी एजुकेशन का असली इस्तेमाल कहाँ पर होगा, वो देश को किस तरीके से
अपना दे पाएंगे हर तरीके से। जस्ट लाइक कि जॉब जो है अगर लोगों के पास रही ही नहीं है तो वो उस एजुकेशन का क्या मतलब है।